मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आप लोग देखिए, किसी का आवाज फोन डिस्टर्ब कर रहा है। आप रोज इतना समय देते हैं सत्संग में, मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा गुना आपको लाभ मिलना चाहिए। ये तो आप अनंत बार सुन चुके कि इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन क्या हरि मिलने को तैयार नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, रोज सत्संग दे रहे हैं, अपनी कृपा भगवान पूरी कर रहे हैं, इसलिए भगवान को तो हम दोष दे नहीं सकते। तो क्या हम भगवान से नहीं मिलना चाहते? मैं ऐसा भी नहीं कह सकता। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर जिस तरफ संसार के 1% लोग भी नहीं चलते, उस तरफ आप चलने का प्रयत्न करते हो। फिर रुकावट क्या है? क्या संत महात्मा हमारा कल्याण नहीं करना चाहते? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कुछ तो है। कुछ तो कारण अवश्य है। वो क्या कारण है, आपको और हमको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसमें गोता लगा करके पूरी गहराई से समझना पड़ेगा कि भगवान में कोई कमी नहीं तो मुझ में कहाँ कमी है। भाई देखिए, ये तो सत्य है कि परमात्मा में कोई कमी नहीं है। या तो संत महात्माओं में कमी है या हम में कमी है। तो ये भी समझने में आता है कि संत महात्माओं का क्या स्वार्थ है, उनमें क्या कमी होगी।
आज उस पर भी चर्चा करेंगे कि संत महात्मा भी कैसे कैसे संसार में होते हैं। उससे पहले आप सुनिएगा, क्योंकि आप रोज सत्संग सुनते हैं। अब मैंने अनंत बार आपसे निवेदन किया, सत्संग का मतलब होता है संतों का संग। यानी अब जो जीवन बचा है वो संतों के संग गुजारा जाए। क्या मतलब? हम अपना घर परिवार छोड़ के उनके साथ रहने लगे? ना ना, आपके शरीर की कोई कहीं रहने की आवश्यकता नहीं, जहां है वहीं ठीक हो। अपना मन और अपनी बुद्धि, अपना मन और अपनी बुद्धि, इसका समर्पण हम अभी तक तो नहीं कर सके हैं। मैं दृढ़ता के साथ बोल रहा हूं, हम अभी तक शरणागति के मामले में बहुत कमजोर हैं। ऐसा भी नहीं कह सकता कि आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रयत्न नहीं कर पा रहे जितने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। हम कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते रहते हैं। हमें ये भी जरूरी करना है, हमें ये भी जरूरी करना है, हमें यहाँ भी जाना जरूरी है, हमारा ये कार्य भी जरूरी है। हमने तो आपसे कहा शरीर पूरी तरह संसार को दे दीजिए, शरीर पूरी तरह से परिवार को और संसार को दे दीजिए। केवल अपना मन और बुद्धि, इसका समर्पण करना है। और देखिए एक बात और विचित्र बता देता हूं, इसका संसार को पता भी नहीं चलेगा। गोपियों का उनके परिवार में किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। पूरी तरह से शरणागति थी, आत्मज्ञान था। भैया आवाज मत कीजिए, फोन डिस्टर्ब हो रहा है। ध्यान से सुनो। जो साधक भगवान को अपना लेता है, अपना लेता है मतलब अपने जीवन को इसी जन्म में अपना कल्याण करने का पक्का निश्चय कर लेता है, और गुरु और भगवान से ही प्रेम करता है, तो परिवार से क्या करता है? नोट करो, उनसे केवल व्यवहार करता है, शारीरिक संबंध रखता है, अपना संबंध नहीं रखता। ये बहुत कड़वे शब्द मैं आपको बता रहा हूं। आप और हम सब लोग सब यहां पर कमजोर हैं। सोचिएगा, अगर आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और भगवान तो आपसे प्रेम करते ही हैं, फिर रुकावट क्या है? आप सोचिए, अपने आप से सोचिए। भगवान तो 100% प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको मनुष्य शरीर दे दिया, संतों का संग दे दिया। तो फिर कमी किस में है? हम में कमी है। हम दोनों तरफ इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि गुरु भी बुरा ना माने, भगवान को भी ठग लिया जाए, और संसार से भी ममता मोह आसक्ति करते रहे। आज तक तो हो नहीं सका और आगे कभी होगा भी नहीं। ये भी सब नोट कर लीजिएगा, कोई छल कपट छिद्र भगवान को धोखा नहीं दे सकता। हम धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को। किसी ने पूछा था हमसे, क्या भगवान की पूजा करना पाप है? ना ना, किसने कहा पाप है? आप पूजा करने जाते हो कि प्रेम करने जाते हो? आप तो संसार मांगने जाते हो। अब भगवान बड़े खुश हैं कि मेरी नौकरानी में खुश हैं,
मेरा संसार मांग के खुश हैं, मेरे संसार में खुश है तो मरने दो, 84 लाख योनियों में घूमने दो। भगवान तो कहते हैं मेरे से प्रेम करना जो चाहता है, वो कितना भी पतित हो, महान दुराचारी हो या सदाचारी हो, ऊंचे वर्ण का हो या नीचे वर्ण जाति का हो, इस बात का भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जाति ब्राह्मण है, हम बहुत धार्मिक है, ना ना ना। जो भगवान को चाहता है, उनसे प्रेम करना चाहता है, भगवान उससे प्रेम करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, सदा उत्सुक रहते हैं। 24 घंटे, न जाने कौन सा समय इसको जमाने की ठोकर लग जाए और इसको अकल आ जाए। अब बताइए, जन्म से लेके मृत्यु तक हर सेकंड भगवान आप पर गीध की निगाह रखते हैं। ना जाने कौन सा पल, एक पल ही तो है मन को इधर से हटाकर इधर लगाने का, लेकिन हम आज तक तो नहीं कर सके। हम अभी तक नहीं कर सके हैं। जो हम कर रहे हैं वो छल कपट ही है। भगवान तो जो भगवान से प्रेम करना चाहता है, उससे भगवान सदैव उत्सुक रहते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है, वो उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं, ये हम सोच नहीं सकते। इसे वाणी के द्वारा बतलाया नहीं जा सकता। भगवान की इस महिमा को समझने वाला साधक, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करने वाला साधक कल्याण कर लेता है, कल्याण कर लेता है। साधक को और कुछ नहीं करना, केवल शरणागति करनी है। बताइए, कमाल है। यानी आप और हम लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। हम क्या करेंगे इसके अलावा? केवल शरणागति, बाकी सारा काम भगवान का है। अब हम लोग ये तो 100% मान के चलिएगा, भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। भगवान को कभी भी कटघरे में खड़ा मत कीजिएगा। हालांकि हम लोग ऐसा करते रहते हैं। हमारी ये कामना पूरी नहीं कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया, उसके 5 बच्चे थे, एक बच्चा और पैदा कर दिया, हमारा एक था वो भी मार लिया। हम ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। भगवान भी सुना अनसुना कर देते हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, संत महात्माओं की भी सुन लीजिएगा। आज नहीं, हर जन्म में संत महात्मा भी 2 प्रकार के हुए हैं, बल्कि 2 भी क्या, 4 प्रकार के भी कहूं तो कम ना होगा। अभी आपके सामने चर्चा करूंगा सतयुग में। अभी सतयुग की बता देता हूं। सतयुग में गुरु शुक्राचार्य तो गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे। हिरण्यकश्यप के भी गुरु थे, उनके राज के वंशज के गुरु थे। भक्त प्रहलाद के भी गुरु थे, राजगुरु थे। लेकिन भक्त प्रहलाद ने उन्हें गुरु नहीं माना। और भक्त प्रहलाद का पोता राजा बलि, देखो, उसको जब इतना ज्ञान हो गया गुरु को कि नारायण वामन भगवान को
शुक्राचार्य जी पहचान गए कि ये भगवान है, नारायण हैं, और ये भी जानते थे कि नारायण खुद तेरे से भिक्षा मांगने आए हैं। ये तो बेटा मौका है, सब कुछ दान में कर दे, अपने आप को सौंप दे। लेकिन वो मायावी गुरु सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में तो भरे ही पड़े हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संत महात्मा में भी हर युग के अंदर छल कपट छिद्र चला आ रहा है। अब बड़ा कठिन हो गया। महापुरुष उसे कहते हैं जिसके भीतर भी महापुरुषत्व अर्थात ईश्वर को वास्तविक ज्ञान, खाली बाहरी रूप संत बना लेने से संत नहीं हो जाते। विपरीत अभिनय ना करता हो, ऐसे महापुरुष को पहचानने में सुविधा है, किंतु असंभव सा है, क्योंकि महापुरुषों का इतिहास इसके बिल्कुल विपरीत है। आज संसार में आप और हम लोग किसको महापुरुष समझते हैं? आप सोचिए अपने आप से। जहां बहुत मेला लगा हुआ हो, जिनका नाम बहुत प्रचार हो रहा हो, जहां केवल हमको जाकर के संसार का सुख मिल जाए, हम कैसे पहचानेंगे? हमारी बुद्धि तो प्रवीण है ही नहीं, हम तो मायाबद्ध हैं। ये संत है कि नहीं है? कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो भीतर से, नोट करो, भीतर से वास्तव में ही महापुरुष होते हैं और बाहर सांसारिक दिखते हैं। हम लोग तो बाहर के आवरण को देख के पहचान सकते हैं ना। ऐसे महापुरुषों को पहचानना अति कठिन हो जाता है। और संत महात्मा कहते हैं ऐसे ही महापुरुष महापुरुष होते हैं। उन्हें क्या कहा गया? गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। क्या मतलब हुआ गोपनीयम गोपनीयम का? अपने आप को जगत से छुपाकर रखना। गोपियों ने क्या किया? उन्हें गोपी नाम क्यों मिला? देखो कितना कमाल है। सास का कहना मान रहे हैं, ससुर का कहना मान रहे हैं, पति का कहना मान रहे हैं, बच्चों का कहना मान रहे हैं, परिवार का कहना मान रहे हैं, और गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। सकाम भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। अगर कुब्जा सकाम थी तो द्रौपदी कौन सी थी? आप बताइएगा। द्रौपदी भी तो सकाम भक्त थी। उसने भी अपने शरीर की रक्षा मांगी। गज हाथी जो था वो भी भगवान से अपने शरीर की रक्षा मांग रहा है। सकाम थे, लेकिन मांग किससे रहा है? और मैं आपको वो विशेष बात बता दूं, जितने आप लोग सत्संग सुनते हैं, इनमें 2-3 भक्त तो ऐसे हैं जिनके ऊपर से बात उतर जाती है। देखो खुल के बोल रहा हूं, 2-3 भक्त तो ऐसे हैं जिनके ऊपर से बात उतर जाती है। वो समझ ही नहीं पाते हम कहां पर कमजोर हैं। वो वही ढाक के 3 पात वैसे ही अपने आप को माया में लिप्त ही रखते हैं, निकलना ही नहीं चाहते। ये महापुरुष अपने आप को छुपा कर रखते हैं।
कोई महापुरुष अपने आप को कभी नहीं बोलेगा कि मैं महापुरुष हूं। बहुत से संत महात्मा तो ये चाहते हैं कभी कोई जनता हमारे पास अपने किसी संसारिक काम से आए ही ना तो ज्यादा अच्छा है। कोई अच्छा आदमी अपने मुंह से अपने को अच्छा कभी नहीं कहता। इन महापुरुषों का बहिरंग व्यवहार माइक होता है और अंतरंग व्यवहार दिव्य होता है। और इन महापुरुषों में दंभी, ध्यान दो, दंभी उसे कहते हैं जो भीतर से भी दंभी और बाहर भी दंभी। अंदर से तो छल कपट होता ही है, वो बाहर भी छल कपट ही करते हैं, अभिनय करते हैं, वेशभूषा ऐसी धारण करते हैं, रहते बिल्कुल साधारण की तरह से हैं, लेकिन अंदर कपट भरा होता है। तो हम अपने जीवन में कैसे पहचानेंगे कौन संत महात्मा? अब ध्यान से सुनिएगा। संसार में हर तरह के लोग मैंने आपको बता दिया। जिसके भीतर महापुरुषत्व, बाहरी संसारी, जो भीतर से संसार बाहर से संतों का सा व्यवहार करे, वो गंभीर होते हैं, वो दंभी होते हैं। जो अंदर भी शांत बाहर भी शांत, या तो वो श्रेष्ठ होते हैं या जो अपने को गोपनीय रखते हैं। ये गोपियों से मिला, संत महात्माओं को कृपा कि गोपियों ने सदा अपने को छुपा के रखा, किसी के आगे जग जाहिर नहीं किया। लेकिन जब भगवत प्राप्ति का मौका आया है, जब भगवान ने उन्हें रास में निमंत्रण दिया, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, आप और हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते। गोपियां अपने स्तनपान करने वाले बच्चों तक को छोड़ करके भागी। उनके माता ने, पिता ने, पति ने, बेटे ने, पता नहीं किस किसने रोकना चाहा, लेकिन भगवत प्राप्ति को उन्होंने गोपनीय रखा हुआ था। वो जानती थी हम तो यहाँ पे भगवान का प्रेम पाने के लिए ही आई हैं, हम ये संसार में ममता मोह आसक्ति करने नहीं आई। ऐसे ही संत महात्मा भी गोपनीय होते हैं। उनका ऊपरी व्यवहार कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होते हैं। आप और हम लोग अपनी बुद्धि से कभी संत को नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारी माइक बुद्धि है, संत की दिव्य बुद्धि है। हम उसे कैसे पहचानेंगे? हमारे पास तो यही डिग्री का पैमाना है, मेरे पास ये डिग्री है, इसके पास ये डिग्री है, ये मुझसे सीनियर है, मैं इससे जूनियर हूं। तो इसके लिए संत महात्मा क्या बताते हैं कि जिससे आपका हृदय, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिसके पास जाकर आपका हृदय परिवर्तित होने लगे, आप में भगवान में प्रेम बढ़ने लगे, आर्टिफिशियल प्रेम नहीं, ये दिखावे की पूजा पाठ अर्चना उपासना नहीं, रियल प्रेम समझ में आने लगे और अपने कल्याण का भाव बनने लगे,
देखिए कहावत है, जब तक बीज फूटेगा नहीं, कब तक नहीं फूटेगा, जब तक उसे पानी, पंच महाभूत का खाद पानी नहीं मिलेगा। हमें खाद पानी क्या है, भगवान की लीलाओं का रस और आत्मज्ञान, ये दो चीजें मिले और हमारे हृदय में अपने को जानकर मैं भगवान का पुत्र हूं, अमृत से पुत्र, इससे बड़ा आपका परिचय और कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप हम लोग सुनने के बाद हाँ ठीक है अब सुन लिया तो क्या मतलब हुआ, भाई तो भाई होता है, पति तो पति होता है, हमारे को पहले अपना संसार देखना है, पहले भगवान देखने, भगवान की पूजा करेंगे। नोटंकी करते करते 84 लाख योनियों में घूमते घूमते जीवन गुजर चुका है। इसलिए मैं तो निवेदन कर रहा हूं, जागो या छोड़ दो, जागो तो पूरी तरह जागो, अपना कम से कम संसार का मजा तो पूरा लो। 1 मिनट भगवान का पूरी तरह कीर्तन कीजिएगा हृदय से, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम हमारे थे